हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर। मैं रमाकांत सिंह, समाजशास्त्र प्रवक्ता, पहलवान गुरुदीन विधि महाविद्यालय पनारी ललितपुर से मैं एक बार फिर समाजशास्त्र का एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। मैं इस वीडियो में भारत में शहरीकरण की बढ़ती चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। शहर के विकास को ही भारत के विकास की धुरी माना जा रहा है। यह सही भी है क्योंकि किसी भी आधुनिक और विकासशील अर्थव्यवस्था में शहरों को विकास का सबसे बड़ा वाहक माना जाता है। भारत में नवीन भारत की पहल के आगे बढ़ाने की कड़ी में शहरी बुनियादी ढांचों में सुधार के लिए शहरीकरण के प्रति समग्र दृष्टिकोण अपनाने की प्रक्रिया अपनाई गई है। समावेशी विकास में शहरीकरण की अवधारणा। वैश्वीकरण के उपरांत शहरी विकास की अवधारणा समावेशी विकास की एक अनिवार्य शर्त बन गई है। शहरी विकास की इस प्रक्रिया ने गांवों के सामने अस्तित्व का संकट उत्पन्न कर दिया है। शहरों का अनियोजित विकास, महानगरों का असुरक्षित परिवेश तथा एवं शहरी संस्कृति में बढ़ते जा रहे संबंध मूलक तनाव हमें यह सोचने पर विवश करते हैं कि शहरी विकास की अवधारणा पर एक बार फिर से विचार किया जाना चाहिए। विभिन्न प्रकार के प्रदूषण उत्पन्न करने में गांवों की तुलना में शहरों की भूमिका अधिक है। तो क्या यह कहा जा सकता है कि विकास और प्रदूषण का एक दूसरे के साथ सकारात्मक संबंध है? ऐसे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विचार करना जरूरी हो जाता है। विकास का प्रतीक शहरीकरण क्यों? शहरी क्षेत्रों में रोजगार की संभावना अधिक होती है, इसलिए वहाँ ज़्यादा लोग रोजगार में लगे होते हैं। यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में वे अधिक धन कमाते हैं और राष्ट्रीय आय में योगदान करते हैं। आंकड़ों के अनुसार 2001 तक शहर की आबादी का 27.81% हिस्सा शहरों में रहता था। 2011 तक यह 31.16% और 2018 में 33.6% हो गया। 2001 की जनगणना में शहर कस्बों की कुल जनसंख्या 5,161 थी, जो 2011 में बढ़कर 7,936 हो गई। आज हर 3 भारतीयों में से एक शहरों को कस्बों में रहने लगा है। संयुक्त राष्ट्र की एक नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में विश्व की आधी आबादी शहरों में रहने लगी है और 2050 तक भारत की आधी आबादी महानगरों और शहरों में रहने लगी है। भारत में शहरीकरण तेजी से बढ़ रहा है और वैश्विक स्तर पर भी तब तक कुल आबादी का 70% हिस्सा शहरों में रह रहा होगा। संपत्ति का असंतुलन प्रमुख कारण। शहरों में तनाव भी तुलनात्मक रूप से अधिक है क्योंकि यहाँ पर संपत्ति संबंधी और आर्थिक असमानता अधिक पाई जाती है, या कहें कि प्रत्येक प्रकार की असमानता का केंद्र शहर ही है। भारत की शीर्ष 10% आबादी पर देश की कुल संपत्ति 77.4% हिस्सा है। इनमें से सिर्फ 1% आबादी के पास देश की कुल संपत्ति 51.53% हिस्सा है। भारत की 60% आबादी के पास देश की सिर्फ 4.8% संपत्ति है। देश के शीर्ष 9 धनवानों की संपत्ति 50% गरीब आबादी की संपत्ति के बराबर है। स्वास्थ्य समस्याएं और शहरीकरण। तेजी से बढ़ता हुआ शहरीकरण और शहरों की जनसंख्या में हो रही बढ़ोतरी को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के समाधान की दिशा में प्रमुख चुनौतियों के रूप में देखा जाता रहा है। अनुमान है कि 1990 में और 2025 के बीच विकासशील देशों में शहरी आबादी में 3 गुना वृद्धि हो चुकी होगी और यह कुल
जनसंख्या के 61% के बराबर हो जाएगी। इस बढ़ती हुई शहरी आबादी को देखते हुए पानी, पर्यावरण, हिंसा और चोट, गैर संचारी रोगों जैसे स्वास्थ्य संबंधी अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा तंबाकू के उपयोग, अस्वास्थ्यकर आहार, शारीरिक अक्षमता और महामारियों के फैलने से जुड़ी आशंकाएं और खतरे भी कोई कम चुनौतीपूर्ण नहीं है। पर्यावरण चुनौती। पर्यावरण सुरक्षा के मद्देनज़र शहर एक बड़ी चुनौती बन रहे हैं, क्योंकि शहर के विकास के लिए हरित क्षेत्र की बलि चढ़ाई जा रही है। जलवायु संबंधी परिवर्तनों ने कई शहरों के अस्तित्व को चुनौती दी है। विशेषतः समुद्र किनारे बसे शहर अब मानव निर्मित आपदाओं से अछूते नहीं रह गए हैं। इसके अलावा तीव्र प्रौद्योगिकीय विकास शहरों में अनेक परंपरागत व्यवसाय करने वाले समूहों के लिए खतरा बन गया है, क्योंकि इससे भी पर्यावरण को नुकसान होता है। शहरों में बढ़ती स्लम बस्तियां। देश के सभी बड़े शहरों और महानगरों में बड़ी संख्या में स्लम बस्तियां बन गई हैं। इनमें रहने वाले लोग शहरी जनसंख्या से संबंधित उच्च एवं मध्य वर्ग की अनेक आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, परंतु वे न केवल गरीबी के शिकार हैं अपितु बुनियादी सुविधाओं से भी वंचित हैं। यातायात की समस्या। प्रत्येक शहर में यातायात की एक गंभीर समस्या बन गया है, क्योंकि सार्वजनिक परिवहन सेवाओं को लगभग समाप्त कर दिया गया। शहर में रहने वाले समृद्ध लोग अपनी शक्ति और संपन्नता के प्रदर्शन के लिए यातायात नियमों का उल्लंघन करते हैं और इससे बड़ी संख्या में सड़क हादसे होते हैं। कुछ अन्य समस्याएं। हमारे देश का लगभग हर शहर सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित है। स्वास्थ्य सेवाओं के निजीकरण एवं व्यवसायीकरण ने शहरों में असमानताओं को जन्म दिया है। शहरों की सड़कों पर गड्ढे, सीवर प्रणाली का अभाव एवं जल जमाव से होने वाली परेशानियां, बिजली, पानी एवं संचार सुविधाओं का अस्त व्यस्त व असमान रूप से शहरी जीवन को इतना अधिक असमस्यामूलक बना देता है कि कई शहरों में जाने की कल्पना मात्र से सिरहन होने लगता है। अपराध की दृष्टि से शहर तुलनात्मक रूप से अधिक असुरक्षित। कंक्रीट के जंगल में रहने वाले लोग अपने पड़ोसी को भी नहीं जानते हैं। भावना शून्यता, संवादहीनता, व्यक्तिवादिता की प्रवृत्ति शहरी जनसंख्या के जीवन का हिस्सा बन गई है। नव उदारवाद और वैश्वीकरण के बाद अब गांव केवल खाद्य, श्रम एवं कच्चे उत्पादों के आपूर्तिकर्ता बनकर रह गए हैं। शहर आधुनिकीकरण व उपभोक्तावादी सभ्यता को प्रदर्शित करते हैं और अधिकांश गांव अपने अस्तित्व के लिए इन शहरों से जुड़े हुए हैं। शहरीकरण, औद्योगिकरण, सामाजिक गतिशीलता एवं पलायन की प्रक्रिया में वृद्धि हुई है और नई पीढ़ी गांवों से शहरों की ओर पलायन करने लगी है। नेटवर्क सोसाइटी की अवधारणा। इस संदर्भ में मैनुअल कैसल द्वारा प्रस्तुत नेटवर्क सोसाइटी की अवधारणा की चर्चा करना प्रासंगिक होगा। इसे स्मार्ट सिटी के रूप में भारत में समझे जाने की आवश्यकता है। शहर की भौगोलिक सीमा का जितना अधिक विस्तार होगा, हमें नए नेटवर्क बनाने की उतनी अधिक आवश्यकता होगी, ताकि सुविधाओं एवं सेवाओं का तार्किक एवं समय सीमा के अंतर्गत वितरण हो सके। कंप्यूटर आधारित संचार आने वाले समय में हर शहर की ज़रूरत बनेगा, लेकिन इसके साथ ही यह भी संभावना है कि निर्धनता, साक्षरता, निम्न दर, असमानता एवं कंप्यूटर के उपयोग को न जाने वाले अथवा कम जानने वाले लोगों के लिए शहर रहने की दृष्टि से समस्यामूलक हो जाएगा। क्या स्मार्ट शहरों में निम्न वर्ग या हाशिए पर रहने वाले का कोई स्थान होगा, या केवल वही लोग निवास करेंगे जिन्हें कंप्यूटर विशेषज्ञ हासिल है? असंतुलित शहरी विकास। आज देश के सम्मुख शहरीकरण का प्रबंधन सबसे जटिल समस्या है। शहरों की चकाचौंध आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए हमेशा से आकर्षण
का विषय रही है। वे प्रायः इस आकर्षण के वशीभूत होकर शहरों की ओर पलायन कर जाते हैं, जहां पहले से ही लोगों की भरमार होती है। वहां पहुंचकर वे भी आवास, जलापूर्ति, जलमल निकासी, स्थानीय परिवहन और रोजगार के अवसरों जैसे पहले से ही मौजूद गंभीर समस्याओं के शिकार हो जाते हैं। शहरी गरीब अनेक जटिल रोगों को सहित कई प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के शिकार होते हैं। शहरी क्षेत्रों में लोगों की बढ़ती हुई संख्या के कारण सरकारें की अधिकांश बुनियादी सेवाओं का प्रदान करने की क्षमता पर भारी दबाव पड़ता है। अवैध रूप से बसने वाली स्लम बस्तियां शहर का अविभाज्य हिस्सा बन चुकी हैं। इनमें रहने वाले लोगों को पेयजल और कचरे के निपटान जैसी बुनियादी सुविधाओं तक नहीं मिल पाती हैं। बस आज का व्याख्यान यहीं समाप्त किया जाता है। धन्यवाद।